स्नेहा। स्नेहा, तो स्नेहा क्या लगता है देश में जो जिस तरह से अभी पेपर लीक हुआ नीट का और नेट का, क्या आप लोग देखते हैं कि भविष्य के साथ क्या सरकार बच्चे का डिसीजन के साथ क्या लग रहा है? नहीं, अब मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को थोड़ा मतलब करना चाहिए उस पे कि मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और ये एग्जाम फिर से शुरू करना चाहिए। नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। अभी हम हैं नाथनगर विराट कोचिंग सेंटर में और यहाँ से जो है छात्र और छात्राएं हैं बैठे हुए, इनसे बात करेंगे वर्तमान राजनीतिक जो देश में चल रहा है हालात, और जिस तरह से एजुकेशन क्षेत्र में पूरे देश में जो है 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है, इस पे बात करेंगे। आप लोग को जानकारी होगा कि नीट और नेट दोनों पेपर लीक हुआ है। नीट से क्या बनता है डॉक्टर, और नेट से असिस्टेंट प्रोफेसर। जो पीजी करता है ना, वो लोग फॉर्म भरते हैं और उनका जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। तो नेट का जो है तीनों पेपर लीक हुआ और नीट का जो है एक पेपर जो है लीक हुआ, जो कि शिक्षा मंत्री, जो वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान अभी शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। तो आइए, लेकिन कुछ ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं, वो कह रहा है कि हम लोग ने किस तरह मेहनत करके एग्जाम दिया और ये पेपर लीक हो जाता है। इस पे सरकार को कानून बनाना चाहिए क्या? ये सब बनाना चाहिए, और जो मतलब कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए मतलब कि थोड़ा सा देना चाहिए कि आप सरकार की तरफ से कि आप उसको पढ़ाइए, उसका मतलब देखिए। तो इस क्या नाम है आपका? आरुषि कुमारी। आरुषि, जोर से बोलिए ना। आरुषि कुमार। क्या अभी आगे का प्लान क्या है? 10th के बाद क्या करना चाह रहे हैं, साइंस के या आर्ट्स से? आर्ट्स। आर्ट्स से। ये जो देश में हो रहा है अभी, वर्तमान सरकार है, वो सरकार अभी चला रहे हैं, तीसरी बार बने हैं देश के प्रधानमंत्री, लेकिन उनके सरकार शासन काल में पेपर लीक होता है। आप लोग अपना भविष्य देख रहे हैं कि हम लोग डॉक्टर बनेंगे, कोई आईएएस बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अगर इस तरह से पेपर लीक होगा तो आप, क्योंकि गरीब घर से हैं, गरीब घर के बच्चा मतलब क्या करेंगे? इस पे आप लोग क्या लग रहा है, राय क्या देना चाहिए सरकार को? कुछ नहीं, आप बोल सकते हैं कुछ, बोलिए। पेपर पढ़ते हैं? नहीं। पेपर नहीं पढ़ते हैं, पेपर पढ़िए। क्या नाम है? अनुष्का कुमारी। अच्छा, बिहार में 2025 में चुनाव है, तो तेजस्वी, चिराग, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, किनको चाहते हैं मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। आप? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का उम्र हो गया 77 साल। बोलिए। नहीं। तो ये देखिए, छोटी सी बच्ची है, 10th में, इसलिए ज्यादा। क्या नाम है? 25 में इलेक्शन है, क्या लगता है 25 में? तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, सम्राट चौधरी है और नीतीश कुमार अभी वर्तमान है, चल रहे हैं रेस में। लेकिन तेजस्वी कहता है कि हम जॉब दिए हैं। तो आप लोग को क्या लग रहा है, किन्हें मतलब बनना चाहिए आगे मुख्यमंत्री? तेजस्वी गौसल। तेजस्वी को। और अभी जो केंद्र में पेपर लीक हुआ, इस पे आप लोग क्या लग रहा है कि आप लोग को लग रहा है कि हम लोग का भी भविष्य? यस सर, इससे तो भारत गरीब का गरीब ही रह जाएगा। बाकी सारे देश तो इससे ऊपर है ही। बहुत बहुत अच्छी बात आप बोले। क्या नाम बताएं? जीनत। जीनत जी हैं। आइए हम लड़का से बात करते हैं, बहुत हंस रहे हैं सब लोग, इन सब से बात करते हैं। कौन चाहेंगे कि, क्या नाम है? शुभम राज। जोर से बोलिए। शुभम राज। पेपर पढ़ते हैं? पढ़ते तो नहीं, बट जानकारी है, थोड़ा जानकारी है। नीट और नेट समझ रहे हैं? यस। नीट से मेडिकल में जाया जाता है। हाँ। और नीट का पेपर जो है लीक हुआ। नीट का पेपर तो लीक हुआ है, तो पता आप लोग कैसे देख रहे हैं कि ये जिस तरह से सरकार 10 साल, पिछले 70 साल की बातें करता है कि ये हुआ, लेकिन 10 साल में करीब 70 बार, आप लोग को नहीं होगा जानकारी, मैं बता दूं, 70 बार 7 साल के अंदर 70 बार पेपर लीक हुआ। बिहार में बिहार पुलिस का, आप लोग हो सकता है कि बहुत लोग सोच रहे हैं हम बिहार पुलिस का मैट्रिक के बाद भरे फॉर्म, चाह रहे होंगे ना, लेकिन बिहार पुलिस का भी पेपर 6-7 महीना पहले लीक हो चुका है। यूपी पुलिस का भी पेपर लीक हुआ है, नीट का भी। तो ये जो पेपर लीक हो रहा है, इससे क्या गरीब बच्चे को क्या लग रहा है कि
अगर बार बार पेपर लीक होगा, जो अच्छे पढ़ने में तेज तर्राक बच्चे हैं पढ़ने में, उसको तो लग रहा होगा कि मेरे भविष्य के साथ खतरा है। तो आप लोग की क्या राय है इसमें? गरीब लोग का, गरीब बच्चों का तो है, वो लोग हमेशा मतलब हर पूरा साल पढ़ के मेहनत करते हैं, लेकिन क्वेश्चन लीक हो जाता है तो उनका मेहनत तो वेस्ट हो जाता है। और जो रिच पर्सन के बच्चे होते हैं वो लोग तो क्वेश्चन अपना आ जाता है, वो लोग के पास पैसा लेके, तो वो लोग तो कर लेंगे। अगर वो लोग अच्छे स्टूडेंट नहीं भी हो तो वो लोग नीट करके डॉक्टर बन जाएंगे। और आगे चल के अगर डॉक्टर बन गया और कोई भी पेशेंट वगैरह हुआ, वो लोग सही से अगर उसका नहीं कर पाएंगे तो देखिए यही देखिए, बच्चा जो है ना बहुत समझ। क्या नाम बताएं? शुभम राज। शुभम ने बहुत अच्छा बात बोला कि अगर उस जो पेपर लीक होने के बाद जो पेपर चोरी करके बना होगा डॉक्टर, वो तो आगे भी मतलब आगे भी इलाज में भी गड़बड़ी कर हाँ सकता है। कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। शुभम ने अच्छा बात बोला। रोशन कुमार जी सर। अभी 10th में है ना? जी सर। क्या है आगे का तैयारी? आगे का तैयारी सर बिजनेस करना है। बिजनेस करना है। अच्छा, ये जो बिजनेस करना है तो जीएसटी समझते हैं? गुड एंड सर्विस टैक्स। हाँ समझते हैं। इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जीएसटी जिस तरह से मिडिल क्लास मिडिल बिजनेसमैन पे हावी है, हर जगह आपको जीएसटी टैक्स भरना पड़ता है। ये क्या लगता है, ये सरकार में कुछ चेंज करना चाहिए? इसके बारे में तो सर अभी इतना नहीं सोचे सर। अच्छा, अब आगे ये जो एजुकेशन के क्षेत्र में जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है और जिस तरह से सरकार इस पे सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के विपक्ष और सत्ता पक्ष आरोप लगा रहे हैं, इस पे आप क्या बोलिएगा? देखिए सर, पेपर लीक होने का कारण माता पिता के द्वारा डाले गए दबाव भी हो सकते हैं। जैसे कि सर बच्चे को दबाव डाला जाता है तो फिर उनको एग्जाम पास करने के लिए मजबूरन उस पेपर लीक करने वाले को फिर पैसा देना पड़ता है। उनको पेपर की इस आवश्यकता पे सरकार को कैसे पेपर लीक हो जाता है? जब एनटीए समझते हैं, मैं आपको बता दूं, एनटीए एक बहुत बड़ी संस्था है। जैसे आप यूपीएससी समझते हैं ना, जस्ट उसके पैरेलल है एनटीए। एनटीए जो है उसी पैरेलल से एग्जाम लेता है। एनटीए के अंदर आता है नीट और यूजीसी नेट, ये दोनों। और एनटीए का विभाग का अगर पेपर लीक होता है केंद्र लेवल का, ये कोई स्टेट लेवल का एग्जाम नहीं हुआ, केंद्र लेवल का, तो बहुत बड़ी बात है ना। जी सर। नहीं होना चाहिए ना। नो सर। क्योंकि बहुत जो मेडिकल क्षेत्र में जाता है, आप समझ, अगर आप तो बिजनेस कर रहे हैं, जो मेडिकल क्षेत्र में जाएगा बहुत लंबा पढ़ना पड़ता है। सर बताएंगे आपको कि मेडिकल क्षेत्र में कितना पढ़ना पड़ता है। और वो बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है और वो एग्जाम दिया और कल उसको सुबह पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो उन पे तो बहुत बुरा है कि नहीं? 24 लाख स्टूडेंट देश का दिया। तो ठीक है, आगे बात करते हैं। क्या ना, अभी भागलपुर में है और भागलपुर के ये 10th क्लास के बच्चे हैं। थोड़ा बोलने में जो है हिचकिचाते हैं, खासकर गर्ल्स तो और बोलने में हिचकिचाते हैं। क्या क्या है आप लोग का? बोलिए कुछ। तो आप लोग अच्छा जवाब दिए। बात अब मैं बता दूं आपको, 2 मिनट और समय लेंगे आप लोग का। एनटीए विभाग होता है जस्ट लाइक, समझिए यूपीएससी समझते हैं ना, यूपीएससी लेवल के पैरेलल होता है एनटीए। एनटीए केंद्र जो है, ये केंद्र के थ्रू जो है नीट का एग्जाम लिया जाता है। और नीट जो है एनटीए के अंदर यूजीसी आता है, यूजीसी जो है नीट का लेता है, जिससे असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है और नीट से डॉक्टर बनता है। और ये नीट में करीब 24 लाख स्टूडेंट परीक्षा दिए। और समझ लीजिए कि कहां से पेपर लीक हुआ, एक बिहार, हरियाणा और गुजरात। इसमें बिहार से जो है सत्ता पक्ष आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पे और विपक्ष आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष पे। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष का जो है करीबी वो पेपर लीक करवाए और जो विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष का करीबी। इसमें मुख्य आरोपी पकड़ा गया है जिसका नाम है अमित आनंद। आप देखिए, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है एग्जाम हो गया। तीनों डेट का एग्जाम होने के बाद जो उनके चेयरमैन हैं वो कहते हैं कि इसका जो है मेन क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पे अपलोड था और जब मिलाया गया पेपर तो मिल गया। तो आप सोचिए, केंद्र का उतना बड़ा एग्जाम, पूरे देश का स्टूडेंट, आप लोग भी कल इस एग्जाम का सहभागी कोई न कोई 100 में जरूर एक बनिएगा, एक तो जरूर कोई। और अगर वो सोच लीजिए कि पेपर लीक हो जाएगा, बहुत ऐसे बच्चे आज तक हर न्यूज पे रो रहा था, किसी का बोला मेरा बाप नहीं है, किसी स्टूडेंट ने बोला कि मेरे मम्मी पापा नहीं है। आप सोचिए वो दोबारा कैसे एग्जाम देगा। 2 साल 3 साल लोग कोटा में रह के, दिल्ली में रह के, बेंगलोर में रह के हर जगह तैयारी करता है, जैसे आप लोग भी भागलपुर नॉर्थ नगर में तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद अगर पेपर लीक होता है तो ये
देश के लिए शर्म की बात है कि नहीं है? शर्म की बात है। और आप सोचिए कि मोदी जी का सरकार है जो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए देश में होगा, और तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और पेपर लीक होता है। इस पे आप लोग भी पढ़िए और हर वक्त जो है ये रहिए कि क्या हो रहा है, देश के राजनीति को भी समझिए। आप लोग बजट समझते हैं? बजट कभी पढ़े हैं? बजट सुने हैं घर में? बजट जो है पेश होता है हर साल। उसमें आप लोग कभी देखे होंगे कि शिक्षा पे जो है बजट में चर्चा नहीं होता है। तो कभी आप लोग भी बड़ा हुई तो जरूर, अगर शिक्षा के क्षेत्र में आंदोलन हो तो सहभागी बनिए और आवाज उठाइए कि शिक्षा इतना महंगा क्यों है और इसे बजट में आप 10वें भाग में क्यों नहीं लाते हैं। क्योंकि शिक्षा जो है इसको बजट में नहीं लाता। आप देखते होंगे बजट में तमाम योजनाएं आते हैं लेकिन शिक्षा नहीं। इस पे आप लोग, इसीलिए हम सोचे कि अभी भी घूम रहे हैं बिहार, तो आप लोग से सोचे बात करें। हमारे सर थे, उनका हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद है, लेकिन आप लोग भी पढ़िए और इसको पर डे पेपर जरूर पढ़िए। तो दोस्तों आप देख रहे थे पीएनपी न्यूज। अभी हम हैं नाथनगर भागलपुर में और यहाँ के स्टूडेंटों से जो है हमने बात किया। तमाम ने सही बोला कि जो है देश में गलत हो रहा है छात्रों के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ। अगर हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपना राय और कमेंट प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।